आज दिनांक 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर भूतकाल समाचार की टीम न्यू हैदराबाद स्थित रिटायर्ड इंजीनियर राजू श्रीवास्तव के घर पर पहुंची, जिन्होंने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए शांति संस्कार शाला का गठन कर विभिन्न आयोजन करते रहते हैं। उन्हीं के आवास पर आज उनकी छोटी बहन सीमा श्रीवास्तव, जो कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पौत्र वधू हैं, वह भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। वहीं इंजीनियर राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिक्षिका हैं, वह भी यहीं मौजूद हैं। वह अन्य परिवार के सदस्य भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। इसी अवसर पर बी समाचार ने इंजीनियर राजू श्रीवास्तव व उनके परिवार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुत्रवधू से उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत की तथा हम अपने दर्शकों को बताते चले कि देश के प्रथम लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 62वीं पुण्यतिथि पर समग्र राष्ट्र द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के अवसर पर आज राजेंद्र बाबू जी की परिवार से उनके पौत्र वधू श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी से शांति संस्कार शाला पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बातचीत के अविस्मरणीय क्षण में विशेष अनुभूति का अवसर रहा। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के एवं मंझले पुत्र धनंजय प्रसाद, सबसे छोटे पुत्र जनार्दन प्रसाद की 5 पुत्रियों में से उर्मिला श्रीवास्तव पत्नी स्वर्गीय श्री कांत श्रीवास्तव की बड़ी पुत्रवधू सीमा जी ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय हेमंत व उनके जुड़वा भाई श्री जयंत जी का जन्म तत्कालीन राष्ट्रपति भवन में हुआ था। बाबूजी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशन व अन्य सुविधाओं में ही समस्त परिवार की भरण पोषण होता था। समस्त परिवार सरल स्वभाव व सादगी के साथ साथ रहता था। बाबूजी की सभी को सम्मान स्नेह करते व समस्त परिजनों व सभी भारतवासियों हेतु समानता का दृष्टिकोण रखते थे। मैंने उन्हें देखा था तो नहीं, किंतु परिवार के लोगों से उनके बारे में नियमित रूप से चर्चा के दौरान उन्हें महसूस किया कि उन्हें याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। सीमा जी से पारिवारिक चर्चा हुई। वह शांति संस्कारशाला के संस्थापक इंजीनियर राजू श्रीवास्तव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व पर विस्तार से विचार व्यक्त कर उनके आदर्शों पर चल कर भारत की प्रगति व उन्नति हेतु संकल्प लिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि राजू श्रीवास्तव के आवास पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुत्रवधू व राजू श्रीवास्तव व उनकी पत्नी व उनके परिवार के लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या कुछ कहा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति, बी समाचार में आपका स्वागत है। राजू श्रीवास्तव के घर पे उपस्थित हैं और रिटायर इंजीनियर हैं और इस वक्त मौजूद शांति संस्कार शाला पे उपस्थित हैं राजू श्रीवास्तव के साथ। राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू जी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। 2 वर्ष निरंतर, 2 कार्यकाल इनके निरंतर रहे। सन 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान जब हमारा बना तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपने शपथ ली और निरंतर लगातार 2 कार्यकाल आपके रहे राष्ट्रपति के रूप में। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत विद्वान, एक बहुत ही महान अधिवक्ता, लेखक, दार्शनिक, सारा इनके चरित्र में शामिल रहा। एक बहुत इनके जन्म जयंती को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1884 में आपने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद आपका परिवार बहुत बड़ा था। आप बड़े प्रिय थे अपने परिवार के, बड़े नटखट बच्चे थे लेकिन बहुत सीधे हुआ करते थे।
और इतना ज्यादा इनको पढ़ाई का शौक था, शिक्षा का इतना ज्यादा अच्छा कि इतने निरंतर ये पढ़ने वाले, पटना से इन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की थी। बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके एक बार एग्जामिनर ने इनकी कॉपी चेक करते समय, जिस समय इनकी कॉपी देख रहे तो इनको मार्क्स नहीं दिए थे। उसने केवल एक नोट लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये उसने नोट लिखा था और उसने नंबर इनको नहीं दिए थे। उसका कहना था कि जिस बच्चे की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं ये एग्जामिनर से भी ज्यादा कुशाग्र बुद्धि है, इसलिए उसने एक नोट लिखा उस पर, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो इस तरह का इनका छात्र जीवन रहा। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण करी थी कानून में। कानून की पढ़ाई करते हुए इन्होंने एलएलएम किया। एलएलएम करने के बाद इसी क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी करी। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, गांधी जी को बहुत मानते थे और गांधी जी के आंदोलन से जुड़ करके इन्होंने सारी सर्विसेज अपनी छोड़ दी और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम गिना जाता है। शुरुआत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रज लोग हुआ करते थे उनमें बहुत सम्मान के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिया जाता है। ये बहुत दार्शनिक थे। इनके समय में इन्होंने हर एक के साथ में कोऑपरेट किया। भारत के हर वर्ग का उत्थान करने में, भारत के हर नागरिक का उत्थान करने में, राष्ट्र की कैसे उन्नति हो, कैसे राष्ट्र को आजाद कराया जा सकता है, आजाद हिंदुस्तान का जो इन्होंने सपना देखा और जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने सोचा, वो सब इन्होंने जब अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया और अपने आखिरी क्षण तक ये निरंतर इस तरह से प्रयासरत रहे कि भारत का हर नागरिक जिसे समान अधिकार मिले और उसको समानता के अवसर मिले, उसे कार्य के अवसर मिले, उसका उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत का राष्ट्र हमारा पूरी दुनिया में अग्रणी उसमें गिना जाए, ये इनका स्वप्न था। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए निरंतर हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आज इनकी पुण्यतिथि है। 78 वर्ष की अवस्था इनकी रही। 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। उससे पहले इनका कार्यकाल रहा। जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, इनका कार्यकाल समाप्त होते ही इन्होंने उसी दिन तत्काल राष्ट्रपति भवन का त्याग कर दिया था। कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 46 से 47 तक के एक वर्ष के कार्यकाल में, जब हमारा उस समय जो पहली सरकार बनी थी उसमें एक कृषि मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रपति के रूप में आए। 14 मई 1962 को इनका राष्ट्रपति का अंतिम कार्यकाल था। उसके बाद ये पटना आकर के निवास करने लगे, जीरादेई में। सदाकत आश्रम में इन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम समय में बहुत कष्ट में रहे, लेकिन इन्होंने भारत सरकार से किसी प्रकार की किसी भी सहायता लेने से इनकार किया। जो इनके अपने मीन्स थे उसी मीन्स में रहते थे। ये मेरी छोटी बहन है जो इनके परिवार से आती हैं, जिनसे आपने बातचीत करी। इनका पूरा परिवार आज महानगर में रहता है। इनके पति हमारे बहनोई, जिनका कि अब देहांत हो चुका। यह राष्ट्रपति भवन में ही इनका जन्म हुआ था। ये जुड़वा भाई हैं, हेमंत और जयंत। इन लोगों का राष्ट्रपति भवन में जन्म हुआ था। बाल्यकाल इनका राष्ट्रपति भवन में बीता था। मेरे बहनोई जी जो हैं, अब ये छोटी बहन है हमारी, ये महानगर में निवास करती है। बड़ा परिवार था उनका और पूरे परिवार में उनको, जैसे पूरे राष्ट्र में कहा जाता है, उनको इनके परिवार में बाबूजी कहा जाता था। इतने सरल स्वभाव व्यक्ति थे। किसी बात का ना अभिमान था, ना उन्हें अपनी शिक्षा का, ना उन्हें अपने ज्ञान का, ना अध्यात्म का, किसी चीज का उन्हें जरा भी अभिमान नहीं था। इसीलिए प्यार से लोग उनको बाबूजी कहा करते थे। और एक विशेष बात, अपने नाम से वो राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव उनका पूरा नाम था, लेकिन श्रीवास्तव वो अपने नाम में नहीं लिखते थे। उनका यह मानना था कि जाति सूचक शब्द समाज में नहीं आने चाहिए, इसलिए उनको प्यार से लोग राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद जी कहा करते थे। बहुत अच्छे लेखक भी थे, दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने बापू के कदमों में बाबू नाम की एक पुस्तक अपनी लिखी थी। स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। चंपारण सत्याग्रह एक चंपारण एक उनकी पुस्तक थी। गांधी जी की देन एक पुस्तक उन्होंने लिखी। भारतीय संस्कृति और खादी का शास्त्रार्थ उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस तरह तमाम उनकी पुस्तकें हैं। अभी हमारे पास भी कुछ पुस्तकें हैं। इनको पुस्तकों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कितना महान व्यक्ति थे वो, कितने दार्शनिक थे, वो कितने सरल स्वभाव के थे। आज भी उनके लिखे हुए अगर उन लाइनों को हम पढ़ते हैं तो आंखों से अश्रु आ जाते हैं। उनकी भावनाएं, उनके लेखन, ये सब हमें प्रेरित करते हैं भारत को एक अच्छी दिशा में ले जा करके। पूरे विश्व में भारत
पूरे विश्व पटल पर भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार और भारत के कल्चर को जिस दिशा में वो सोचते थे ले जाने के लिए, आज के दिन जब उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, हमें ये मन में संकल्प लेना चाहिए कि हमारे इन पुरोधाओं का जो सपना था, जो स्वप्न था भारत को देखने का, उसमें हम जरा भी अगर प्रयास कर सके तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज पुनः एक बार इनकी पुण्यतिथि पर, बाबूजी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और यहीं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो सबसे प्रिय प्रयागराज के बारे में है, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए। जी, वो उनका अध्यात्म में भी बहुत रुचि थी और अभी को कुंभ आपने देखा है, कुंभ हुआ था उनके समय, उनके जिस समय वो अपने कार्यकाल में थे उस समय भी कुंभ जब पड़ा था तो उन्होंने वहां पर जो लेटे हनुमान जी के पास किला है, फोर्ट है, उसमें उन्होंने कल्पवास लिया था, वहां रहे थे जाकर के वो, और उस जिस जगह पे रहे थे जाकर के उस जगह को प्रेसिडेंट व्यू पॉइंट के नाम से अब इस समय जाना जा रहा है। इस समय वो फोर्ट आर्मी के उस अंडर में है और उस समय उन्होंने वहां कल्पवास ले करके ही बहुत चीज को देखा था कि यात्रियों को असुविधा ना हो, उसका सब हर चीज का मतलब उन्होंने ख्याल रखते हुए खाने पीने की सुविधा हो, यातायात का साधन हो, हर चीज को करते हुए उन्होंने करा था। तो जो चीज आज भी मतलब चली आ रही है उसका ध्यान रखा जाता है कि गंगा जमुना सरस्वती का वहां पे संगम है, तो वही संगम पे उन्होंने नहाया रहे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार की जानती हूँ, मेरी सगी नंद है, छोटी नंद श्रीमा श्रीवास्तव, उन्हीं में बहुत सारी घरेलू बातें उनकी, वैसे तो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में सभी लोग जानते हैं और सभी कुछ जानते हैं। तो उन्होंने गांधी जी के उनका मुख्य काम था उनका में उन्होंने नमक आंदोलन जो और सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, विस्मरण नहीं है, बिल्कुल यादगार बन के रह गया है। गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला चलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर्वप्रथम थे। तो मैं तो खैर राजनीति के बारे में उतना नहीं आपको बताना चाहूंगी, मैं तो घरेलू बातें बताना चाहूंगी। मेरी नंद से जो मैंने सुना प्रयागराज में इन लोगों का जो भवन थे राष्ट्रपति भवन में, तो वहां पर इन लोग जाते थे। आज भी उनके सम्मान में जो कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें हमारी नंद का पूरा परिवार